एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में थोड़ा भी डिस्कशंस कर देते हैं यहाँ पे। मेंस में जब तुम जाओगे देयर विल बी 4 सेगमेंट्स एज वेल। जीके मतलब जनरल अवेयरनेस सेगमेंट्स देयर विल बी English sections, reasoning, mathematics. In case of general awareness, there will be 35 minutes allotted and you need to complete 50 questions within that time period. काफ़ी vast sections है ये. And 40 questions will be available for English sections and you need to complete it within 35 minutes. Mathematics के लिए 50 questions हैं जिसको तुम्हें 45 minutes के अंदर ख़त्म करना है and 50 questions है for reasoning as well जिसको तुमको 45 मिनट्स के अंदर खत्म करना है। ओके, बट द गेम चेंजिंग पार्ट दैट इज गोइंग टू बी द जनरल अवेयरनेस सेगमेंट्स। इस पार्ट में अगर तुम खेल जाओ तो जॉब तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। दैट मीन्स यू नीड टू रीड मोर एंड मोर। कुछ कुछ चीज़ें मैं सजेस्ट कर दूंगा, उसके हिसाब से तुमको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेते रहना है। लेकिन ओबियसली वंस अगेन मुझे हर एक पार्ट में कोशिश करना है कि मुझे एवरेज से थोड़ा ज़्यादा मैं स्कोर कर पाऊँ। मान लेते हैं किसी का मैथमेटिक्स वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, यही 2 सेगमेंट्स में जनरली लोग वीक होते हैं और जिनका सब कुछ ठीक रहता है वो जनरल अवेयरनेस सेगमेंट्स में जाके डुबो देता है चीज़ों को। लेकिन जनरल अवेयरनेस सेगमेंट्स को हम छोड़ नहीं सकते। सोच लो अगर 50 क्वेश्चंस में 25 या मोर देन 25 क्वेश्चन भी हमको कॉमन मिल जाता है तो देयर विल बी 90% चांसेस दैट यू आर गोना गेट द जॉब। ठीक है, क्लियर? ओके, तो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए माय पर्सनल सजेशन वुड बी अफेयर्स क्लाउड का थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन ले लो। ये कोई पेड एक्टिविटी नहीं है, किसी ने मुझे पेमेंट नहीं किए हैं कि इसको प्रमोट कर दो। सक्सेस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अफेयर्स क्लाउड का तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जिस महीने में एग्जाम्स है, मान लेते कि फरवरी में मेंस एग्जामिनेशन रहेगा, तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये 4 मंथ्स डिटेल में पढ़ना है। एंड फरवरी में जहाँ पे मान लो कि अगर 15th ऑफ फरवरी में तुम्हारा एग्जाम्स है एसबीआई क्लर्क मेंस का, तो मिनिमम पढ़ने के लिए सोचो कि 10th तक मैं कवर कर लूँ। करंट मंथ पढ़ना है, करंट मंथ कवर नहीं करोगे तो पीछे जाना पड़ेगा, मतलब सितंबर भी तुमको कवर कर लेना है। ठीक है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि जिस मंथ में एग्ज़ाम होता है उसको पढ़ना ही है। मतलब 15 अगर है तो 10 तक पढ़ना है एंड जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से 4 मंथ्स तुमको रीड करना है। ठीक है, एंड अड्डा का जो कैप्सूल आता है, अड्डा 24/7 का जो कैप्सूल आता है उसको ऑब्वियसली देखना है। उससे क्या है, तुमको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कैप्सूल्स है जो कि पूरा स्ट्रक्चर्स हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। रिमेंबर दैट थोड़ा बहुत डेटा हम लोगों को खुद से कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक जीके। ठीक है, उसको भी थोड़ा बहुत देखना है कि किस तरीके से जीके को हम अलॉट कर सकते हैं। उसके लिए मैं चलो कोशिश करते हैं कि एक और वीडियो बनाया जाए। छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से मुझे डेटा कलेक्ट करना है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड टू फॉलो पर्टिकुलरली फॉर दिस एग्जामिनेशंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि इंग्लिश। ओबियसली प्रीलिम्स की तरह उतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन उतना दिक्कतदायक भी है नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश में थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो कि ट्रैप माना जा सकता है, लेकिन उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से पर्टिकुलरली एसबीआई क्लर्क इंग्लिश को सॉल्व किया जाए उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ऑब्वियसली। एंड उसके बाद आते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स भी हैं, 45 मिनट से ध्यान से अटेम्प्ट करना है। ऑब्वियसली अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चंस रहेगा। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर लोग डूब जाते हैं जाके, लेकिन मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चंस ऑब्वियसली मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक ना। रीजनिंग में देयर विल बी 2 मार्क्स क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस है लेकिन 60 मार्क्स अलॉटेड है, तो 2 मार्क्स का भी क्वेश्चंस मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करो। ये सारे चीज़ों को कायदे से फॉलोअप करोगे तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। आई होप कि जितने भी सारे डाउट्स था
या फिर एसबीआई क्लार्क को लेके जो भी कन्फ्यूजन था वो थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर ना हो तो फिर मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि जितने जल्दी हो सके मैसेज का रिप्लाई दूँ, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस। प्रिपरेशन जारी रखो, रोज़ाना 2 मिनिमम टेस्ट देने के लिए सोचो। टेस्ट एंड एनालिसिस इज वेरी क्रूशियल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर हैंड that if you are preparing for banking examinations, you need to target at least 35 tests before every examinations. उसमें प्रीलिम्स का ही मान लो कि 20-25 टेस्ट तो तुमको देना ही है। वीकली मेंस का भी टेस्ट देना है 1-2 करके। अगर वो चीज़ें फॉलो अप नहीं हुआ हो, obviously you have time before SBI क्लार्क एग्जामिनेशंस। तो कोशिश करो कि 2 प्लेटफॉर्म्स का प्रीलिम का टेस्ट तो उतारा जाए एकदम ईमानदारी के साथ। अड्डा 24/7 फॉलो अप करते हो, ऑब्वियसली गुड। ओलिव बोर्ड जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन देते हो, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि ओलिव बोर्ड का जो क्वेश्चन सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। उसको अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में ही नहीं रहेगा कि इससे टफ क्वेश्चन अगर आए तो मुझे क्या करना है। ओलिव बोर्ड से ज़्यादा टफ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। या फिर कोई भी तुम लोग प्लेटफॉर्म फॉलो अप कर रहे हो तो करो। अड्डा 24/7 बहुत पॉपुलर है, तुम उसको देखना ही है क्योंकि वो एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसको प्रोवाइड कर देता है। या फिर टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, प्रैक्टिस मॉक अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है। लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज़ लेना है कि उतना ज़्यादा फोकस मत करो। अड्डा 24/7 एंड ओलिव बोर्ड ये दोनों बेस्ट है, उसको देखने की कोशिश करो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।